और क्या तुम्हें पता है कि डीमन स्लेयर ने हमसे एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला है। अब बात करते हैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के एक बहुत ही कमाल के हिडन डिटेल के बारे में। और क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों मुजान ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ नहीं पाया था? भाई अगर तुमने डीमन स्लेयर को खत्म कर दिया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें डीमन स्लेयर के कुछ ऐसे हिडन डिटेल बताऊंगा जो कि तुमने डेफिनेटली एनिमे के अंदर नोटिस नहीं किया होगा, जैसे कि ये और ये भी। और तो और वीडियो के लास्ट में तुम्हें हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के लास्ट एपिसोड का एक ऐसा हिडन डिटेल बताऊंगा जो कि तुम्हें डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा अगर तुमने मांगा को रीड नहीं कर रखा है तो इसलिए मेरी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की प्लेलिस्ट को जाकर देख लो। बाकी चलो शुरू करते हैं हमारे पहले हिडन डिटेल से, जो कि हमें डीमन स्लेयर सीजन 3 के पहले एपिसोड के अंदर दिखा था। जब आकाजा मुजान के पास जा रहा था तब हमें 2 एक्स्ट्रा सीन दिखते हैं जो कि एक्चुअल में मांगा में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कमाल की बात तो ये है कि ये कोई मामूली सीन नहीं है, बल्कि ये वो प्लेस है जहाँ पर डोमा आगे फाइट करेगा और जो दूसरी जगह है वहाँ पर कोकोशिबो फाइट करेगा। और क्या तुम्हें पता है कि डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन के अंदर रेनगोकू का जो लास्ट फॉर्म है, 9th फॉर्म रेनगोकू, उसका नाम रेनगोकू ही क्यों रखा गया? इसके पीछे रीजन ये है कि एनिमेटर्स ने इसे एक्स्ट्रा ऐड किया था और ये भी तुम्हें मांगा के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो आगे और भी चीजें हैं जो कि तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा। जब हमारे तीनों लॉन्डे पहली बार ट्रेन में घुसते हैं तब सीन चेंज होता है और हम पैसेंजर्स को देखते हैं, जिनमें से एक पैसेंजर बिल्कुल ही ह्यूमन नेजुको की तरह लग रहा था, इवन तो उसने सेम कपड़े भी पहने थे। और तुम्हें ये वाला सीन तो याद ही होगा, जब हम सानेमी और गेनिया की बैक स्टोरी देख रहे थे तब गेनिया और सानेमी अपने घर को छोड़कर जा रहे थे और उसी टाइम पर सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्यू की सिस्टर होती है। और तुम उसके हेयर स्टाइल और कपड़े को भी देख सकते हो जो कि बिल्कुल ही सेम है। देखा जाए तो हमें सबसे कमाल की हिडन डिटेल्स देखने को मिला था डीमन स्लेयर के ओपनिंग के अंदर। जैसे कि तुम एपिसोड 1 को ही ले लो, जिसके ओपनिंग के अंदर हम सिर्फ ग्यू का ही फेस देखते हैं और इसी एपिसोड के अंदर हमें ग्यू भी देखने को मिलता है। जिसके बाद एपिसोड 18 के अंदर शिनोबू का फेस रिवील होता है और उसी एपिसोड के अंदर हम पहली बार शिनोबू को देखते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है एपिसोड 23 के सामने, क्योंकि अगर तुम उसके इंट्रो को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर हमें सारे हाशिरास के ही फेस रिवील किए जाते हैं। और तो उसी एपिसोड के अंदर हम सारे के सारे हाशिरास को भी देखते हैं। चलो इंट्रो से लेकर तुम्हें एक और हिडन डिटेल बताता हूँ। जैसे कि इस इंट्रो के अंदर तुम देख ही सकती हो कि रेनगोकू का फेस तांजिरो के फेस के ऑपोजिट साइड जा रहा है। और वहीं अगर तुम इन दोनों ओपनिंग को देखोगे तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि मित्सुरी, मोइचिरो और टेंगेन उजुई का फेस तांजिरो के साथ ही जा रहा है। इसके पीछे हिडन डिटेल ये है कि जो लोग तांजिरो के ऑपोजिट साइड जा रहे थे वो आगे सीरीज के अंदर मर चुके हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख कर रखा है। बाकी आगे इन्फिनिटी कैसल के ओपनिंग के अंदर हमें क्या दिखाएगा ये तो नहीं पता। और क्या तुम्हें पता है कि डीमन स्लेयर ने हमसे एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला है? जैसे कि सीजन 1 के एपिसोड 5 के अंदर तांजिरो का स्वॉर्ड ब्लैक हो जाता है तब वहाँ पर उरोको डाकी और हागानेजुका कहते हैं कि जिनकी भी स्वॉर्ड ब्लैक होती है वो बहुत ही कमजोर होते हैं और वो जल्दी ही मर जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि ब्लैक ब्लेड यूजर सबसे पावरफुल होते हैं और वो लोग सिर्फ सन ब्रीदिंग को यूज करने के लिए ही बने होते हैं। इवन योरिची का भी तलवार ब्लैक था। और क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों मुजान ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ नहीं पाया था, जबकि उसने अपने सारे अपर रैंक्स को इसी काम पर लगाया था? इसके पीछे का रीजन ये है कि ब्लू स्पाइडर लिली सिर्फ दिन में ही खिलते हैं और तुम्हें तो पता ही है कि डीमन दिन में बाहर नहीं आ सकते। मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हें डीमन स्लेयर में क्या अच्छा लगता है, ऑब्वियसली उसकी एनिमेशन और उसके विजुअल इफेक्ट्स। लेकिन क्या हो मैं अगर तुमसे कहूँ कि ये जो फायर, वाटर, थंडर तुम लोग देखते हो ये एक्चुअल में डीमन स्लेयर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। What? जो कि डीमन स्लेयर के क्रिएटर ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये जो इफेक्ट्स तुम देखते हो ये यूजर अपने दिमाग में बनाता है, ना कि रियल में। और ये हम इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि उस टाइम पर हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो क्या तुमने डीमन स्लेयर को हिंदी में देख कर रखा है? देन तुम्हें ये चीज डेफिनेटली पता नहीं होगा। जब सीजन 2 के अंदर गियोतोरा तांजिरो को इंसल्ट कर रहा था तब वो कुछ और ही लैंग्वेज यूज कर रहा था। इसके पीछे रीजन ये है कि जब पास्ट में गियोतोरा उसके गंदे दिखने की वजह से लोगों से बुली किए जाते थे तब वो भी कुछ इस टाइप का लैंग्वेज यूज करते थे। तुमने मुगेन ट्रेन में ये चीज तो नोटिस करी होगी, जब रेनगोकू खाना खा रहा था तब वो जोर जोर से कुछ ये कह रहा था, उमाई! उमाई! उमाई!
अब इसके पीछे भी एक रीजन है कि जापान के जो पुराने वॉरियर्स होते थे तब उन्हें अपने हर मील के दौरान युमाई बोलना पड़ता था, क्योंकि ये खाना उनके लिए आखिरी भी हो सकता है, जो कि ऑलरेडी रेनगोकू के साथ हो चुका है। चलो तुम्हें रेनगोकू से रिलेटेड एक और चीज भी बताता हूँ कि हमारा रेनगोकू ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख सकता है। अब इससे पहले कि तुम लोग मुझे गाली दो, मेरी पूरी बात को पहले सुन लो। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है मुगेन ट्रेन के अंदर जब तांजीरो की नसें फट गई थी तो वहाँ पर रेनगोकू उसे ऐसे दिख रहा था जैसे कि मानो उसे पता हो कि तांजीरो की कौन सी नस फटी है। बाकी तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। चलो तुम्हें रेनगोकू से रिलेटेड एक और फैक्ट बताता हूँ, जैसे कि रेनगोकू कैसे हाशिरा बना था, जो कि हमें रेनगोकू की बैक स्टोरी में बताया गया था, जहाँ पर वो लोअर मून 2 हाइरो को मारकर हाशिरा बना था। अब अगर तुम्हें इस पर कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। ओके, क्या तुम्हें पता है कि तांजीरो सिर्फ एकमात्र ऐसा ही डीमन स्लेयर है जो कि तीन ब्रीदिंग स्टाइल को यूज कर सकता है, जिनमें से पहला ऑब्वियसली सन ब्रीदिंग है और दूसरा तीसरा है वाटर एंड थंडर। हाँ, तुमने सही सुना, तांजीरो थंडर ब्रीदिंग को भी यूज कर सकता है, जो कि तुमने यहाँ पर देख कर ही रखा होगा। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों सानेमी की बॉडी पर इतने सारे स्कार्स है जो कि उसे बड़ा बैडेस्ट बनाता है, और कौन ही इतना पावरफुल डीमन होगा जो कि सानेमी के बॉडी पर इतने सारे स्कार्स दे सके, एक्सेप्ट अपर मून्स। लेकिन उसकी तो कभी अपर मून से फाइट ही नहीं हुई इन्फिनिटी कैसल आर्क को छोड़कर। तो इसके पीछे रीजन ये है कि सानेमी का ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये किसी भी डीमन को पागल कर सकता है, और इसीलिए सानेमी अपने ज्यादातर बैटल के दौरान अपने खून का यूज करता है, जो कि उसने नेजुको के साथ भी यूज करा था, लेकिन वो हमारी प्यारी नेजुको के ऊपर काम नहीं किया। अब बात करते हैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के एक बहुत ही कमाल के हिडन डिटेल के बारे में, जो कि तुम इस पिक्चर को देखकर ही समझ सकते हो। भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला, तुम मुझे कमेंट में बता देना अगर तुम्हें पता हो तो। इसी के साथ ही आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं, और हर बार की तरह अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलता हूँ किसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।